दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसी अमूल्य सौगात लेकर आए हैं जो आपके जीवन के लिए मंगलमय रूपरेखा तैयार करेगी और जीवन के रास्तों को सुगम बनाते हुए आपको सफलता की ऊंचाइयों की ओर ले जाएगी। साथियों, ये हकीकत है उन धड़कते दिलों की और उनकी जज्बाती जिंदगी से जुड़े गुजरे हुए लम्हों की, जिन्होंने सारी जिंदगी जद्दोजहद करते हुए गुजारते हुए ऊंचाइयों को छुआ है। बिल्कुल ऐसे हैं गहन अनुभवी जिनकी हौसला अफजाई हमारे लिए अंधेरे में राह है, जुगनू की तरह है, जिन्होंने अपने जीवन को संघर्षमयी दास्ता के रूप में गुजारा है। ऐसे हैं माननीय श्री B.L. कोरी साहब, सेवानिवृत्त जेल अधीक्षक ग्वालियर एवं एडवोकेट उच्च न्यायालय ग्वालियर, जिन्होंने आज के अजीबोगरीब लम्हों से हमें अनूठा अनूठा अनुभव समर्पित किया है, जो आज उनके शब्दों में वे आप सभी के समक्ष बयां करेंगे। सच्चाई के कड़वे घूंट इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज बड़ा अनूठा दिन है और ऐसा मार्मिक दिन कि जिससे स्मरण मात्र से भीनी भीनी खुशबू आने लगती है, करुणा फूट फूट कर झलकती है। आज है मदर्स डे और इस अवसर पर मुझे मेरे बुद्धिमान साथियों ने इस दिन की विशेष चित्रण के लिए अनुरोध किया है। मित्रों, आज मदर्स डे है और मैं अपने आप को 71 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात भी बड़ा सुखी और सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरी मां आज भी जीवित है और मैं उनके साथ रहकर अपना सुंदर समय व्यतीत कर रहा हूं और ये उनके चरणों की मुझ पर कृपा है। मित्रों, इस शब्द की जितनी भी महिमा का गायन किया जाए, जितनी भी सुंदर से सुंदर अनुभूति एहसासित की जाए, उसका चित्रण फिर भी अधूरा रहेगा। माँ एक ऐसी कल्पना है, इतना व्यापक शब्द है कि मेरी नजर में तो इसका चित्रण करना भी संभव नहीं है। इस अनुभूति के लिए, आज के दिन के स्मरण करने के लिए मेरे मित्रों ने जो अनुरोध किया है वो निश्चित ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि माँ सुखमय अनुभूति होती है। जब हम अपनी माँ को महत्व देते हैं, लेकिन क्या माँ को याद करने के लिए सिर्फ एक ही दिन पर्याप्त है, इस पर चिंतन नहीं करते। माँ की ममता तो असीमित है, उनके लिए हमारा आदर क्यों सिर्फ एक ही दिन के लिए सीमित रहे। इसे रोज क्यों ना याद किया जाए, रोज क्यों ना चरण स्पर्श किए जाएं। हम चाहें तो हर दिन भी अपनी माँ को, अपनी माँ के लिए महत्वपूर्ण दिन मान सकते हैं। वह तो हमारे जीवन की हर राह पर हमारे साथ है। वैसे माँ एक संपूर्ण और व्यापक शब्द है। इस आलेख में, इस चित्रण में हम यही जानेंगे कि यह शब्द कैसे व्यापक है। मित्रों, इस पर एक कवि की ये पंक्तियां स्मरण हो आती हैं, जिनका मैं उद्धरण कर रहा हूं कि माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का बास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आंखों का सशकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ झुलसते दिलों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ कलम है, दबात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ अनुष्ठान है,
साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ रिश्ता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ चूल्हा है, धुआं है, रोटी और हाथों का छाला है। माँ जिंदगी कड़वाहट है। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धुरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। तो ये माँ के कथा का अनादि है। ये अध्याय नहीं है और माँ का जीवन का कोई पर्याय नहीं है। तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो माँ में कला की ये पंक्तियां माँ का नाम करता हूँ। तो मैं ये कला की पंक्तियां माँ के नाम करता हूँ और दुनिया के सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, माँ शब्द अपने आप में संपूर्ण है। जैसा कि मैंने ऊपर की पंक्तियों में दर्शाया है, कहते हैं ना कि कोई नारी तभी पूरी होती है जब वह माँ बनती है। माँ जिसके बिना हर कोई अधूरा है। बच्चा जब पैदा होता है, आंखें भी नहीं खोलता है, तब से लेकर जिंदगी की अंतिम सांस तक केवल माँ ही होती है जो बच्चे को समझती है। तभी तो माँ का कहना कोई टाल नहीं सकता। फिल्मों से लेकर विज्ञापन तक हर जगह माँ का सक्सेसफुल है। हाँ, वक्त बदला है, आज की माँ मॉडर्न हो चुकी है, लेकिन उनकी महानता और मर्यादा दोनों अपनी जगह आज भी कायम है। माँ की भावनाओं में आज भी कोई फर्क नहीं है। आज भी उसका पेट तभी भरता है जब उसके बच्चे खाना खा चुके होते हैं। उसकी आंखों की नींद तभी पूरी होती है जब उसके बच्चे सो जाते हैं। वह तभी खुश होती है जब उसके बच्चे मुस्कुराते हैं और उसकी आंखें तभी नम होती हैं जब उसके बच्चे दुखी होते हैं। जिंदगी आज भागम भाग रही है और लोगों के पास अपने लिए समय नहीं। हर चीज का विकल्प मार्केट में उपस्थित है, लेकिन माँ का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। माँ की ममता को याद कर, उसके दिए साथ को कभी ना भुलाकर हम उन्हें खास दिन पर खास बना सकते हैं। उन्हें यह दिन एहसास दिलाकर, माँ जिस तरह आपने मेरे जीवन की हर राह पर मेरा साथ दिया, मैं भी उसी तरह हर कदम पर आपके साथ खड़ा हूं। जब मेरे कदम लड़खड़ाए थे, तब माँ सिर्फ आपने ही मुझे सहारा दिया। जब मेरी आंखों से आंसू गिरे, आपके आंचल में ही उन आंसुओं को पहुंचा। लेकिन अब सिर्फ मेरी बारी है तो मैं सहारा देने की। तो मैं क्यों पीछे रहूं? जब आपके कदम लड़खड़ाएंगे, मैं भी हर कदम पर आपके साथ ही, आपके सम्मुख, आपके निवेदन, आपके जज्बात के साथ खड़ा रहूंगा। मैं 365 दिन में से सिर्फ एक दिन तय कर दिया गया है कि मां को महत्व देने के लिए सिर्फ एक दिन ही काफी नहीं है। जिस तरह मां की ममता और प्रेम असीमित और निस्वार्थ है, उसी तरह मां के लिए हर दिन एक महत्व के लिए होना चाहिए। और सिर्फ दिन ही क्यों, बल्कि हर क्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगर हम भी बिना किसी स्वार्थ के उन्हें आदर देकर मां की ममता को भूले बिना और उनका हर सुख दुख में साथ दें, तो अपना जीवन सार्थक बना सकते हैं। सुख दुख में साथ दें, क्यों ना हम सिर्फ एक ही दिन क्यों
माँ के लिए महत्वपूर्ण न बनाकर हर क्षण को सदियों तक माँ के लिए महत्वपूर्ण बनाएं। मित्रों, ऐसे एहसास को क्यों ना हर क्षण एहसास दिलाएं कि वह हमारे जीवन में एक सम्मानीय पद पर आसीन है, ताकि हर दिन एक ममता का दिवस के रूप में यादगार बन जाए। जिनके माएँ आज नहीं है, वे माँ को याद करें और स्मरण करें कि माँ, तुमने मुझे ये जीवन दिया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके बदले में उन्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इतना वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ जिंदगी का हर लम्हा जीऊंगा और तुम्हारे बुढ़ापे में भी तुम्हारी लाठी बनूंगा। आज का दिन भले ही तुम्हारा हो, लेकिन तुम मेरे साथ जीवन में इसी तरह से रहोगी और मैं जीवन में आपके आगे हमेशा नतमस्तक रहूंगा और आपके बिना मेरा हर पल अधूरा होगा। ऐसी कल्पनाओं में माँ का आदर सम्मान करें और स्मरण करें कि आपको किन परिस्थितियों में माँ ने कैसे सहारा दिया है। परंतु मुझे बड़े दुख और वेदना के साथ यह समाचार जब मैंने पढ़ा, जब मेरी माँ को, मेरे मन को बहुत तकलीफ हुई। घटना में समाचार पत्र में पढ़ी, एक गरीब घर का लड़का, माँ बाप ने उसका अच्छे ढंग से पालन पोषण किया और बड़ी तंगी के माहौल में रहते हुए अच्छा डिग्री दिलाई और वो अमेरिका में जाकर सर्विस करने लगा। माँ को बड़ी खुशी होती है कि मेरा पुत्र ऊंचाइयों की ओर पहुंच गया है। इससे ज्यादा कोई सुंदर कल्पना केवल करती है तो माँ करती है। और माँ को जब ये मैंने सुना कि वो लड़का दिल्ली आया और उसने माँ को बेवकूफ बनाते हुए कहा कि माँ मेरे साथ चलो, अब यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ ने सोचा मेरा पुत्र बड़े प्यार और स्नेह से मुझे अमेरिका ले जाना चाहता है, तो इसी में मेरी भलाई है कि मैं से बच्चे को देखकर, इसके साथ रहकर, अपने नाती पोतों को खिलाकर अपने दिल का सुकून महसूस करूंगी। और पुत्र की बातों में आकर पुत्र ने कहा, माँ अब दोबारा यहाँ आने की आवश्यकता तो है नहीं, तो क्यों ना इस मकान को बेच दें। आनंद फानन उसने 9 लाख में मकान बेचा और माँ को साथ लेकर एयरपोर्ट गया। एयरपोर्ट पर माँ को बिठाकर बोला कि माँ मैं टिकट लेकर आता हूं, आप यहीं बैठी रहना। माँ बच्चे की बात पर भरोसा हमेशा करती हैं और होता भी है। वह गया और एयरपोर्ट से उसने टिकट अपना अकेले का बनवाया और अमेरिका निकल गया। माँ अकेली वहां बैठी रही। एयरपोर्ट वालों ने आकर उनसे पूछा कि माँ इतनी देर से तुम क्यों बैठी हो? तो हर किसी को वो बताती कि मेरा लड़का टिकट लेने गया है और मुझे अमेरिका ले जाएगा, और बड़ा गर्व महसूस करती। बैठे बैठे रात गुजर गई। जब एयरपोर्ट वालों ने पूछा कि माँ अब तो सुबह हो गई है, आपका बच्चा कौन सी जगह और किस गए, उसने कहा बेटा मुझे कुछ नहीं मालूम, उसका नाम ये है और वो अमेरिका मुझे लेके जाएगा। जब उन्होंने सूची में देखा तो उस नाम से अमुक सज्जन, वो तो 10-12 घंटे पहले ही अमेरिका अकेला निकल गया। आप कल्पना करिए उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी। मैं तो ये सोच करके भी सिहर जाता हूं। मेरे मन को बड़ी पीड़ा होती है और मैं उसे दुआ तो नहीं पर यह बद्दुआ जरूर देता हूं कि तू जहां भी रहे कभी सुखी नहीं रह सकता। और वो माँ भटकती हुई फिर वहीं गई दिल्ली, और मकान जिसको बेचा था उससे निवेदन करके
आज उनके यहाँ बर्तन मांझ कर वहां रह रही है। कितने दुख की बात है, जिस मां ने उसे योग्य बनाया, कितनी कठिनाइयां सही, कितने कष्टों को सहा, और कुछ बच्चे ऐसे निर्दयी हो जाते हैं कि जो इस दशा में मां को छोड़कर वापस चले गए। ऐसा इंसान शायद ही कोई होगा कि जो इतनी दुर्दशा के बीच रहकर भी मां की ममता को नहीं समझ पाया। मित्रों, मां की ममता बड़ी अनूठी है। इसका एक एक पल, एक एक स्मरण जीवन को ऐसा सुकून देता है कि जिसकी कल्पना करने से मन को शांति मिलती है। मित्रों, दुनिया में कुछ भी करें, कहीं भी रहें, पर इस प्यार से कभी दूर न रहें। मां एक ऐसा शब्द है, मां एक ऐसी प्रेरणा है, मां एक ऐसी ताकत है, मां एक ऐसी सोच है कि जिसमें दुनिया का सारा संसार समा सकता है। मित्रों, इस पर मुझे ये पंक्तियां स्मरण आती हैं कि लेती नहीं दवाई मां, जोड़े पाई पाई मां, दुखते पर्वत राई मां, हारी नहीं लड़ाई मां। इस दुनिया में सब मैले हैं, किस दुनिया से आई मां, दुनिया के सब रिश्ते ठंडे, गर्मा गर्म रजाई मां। जब भी कोई रिश्ता उगड़े, करती है तुरपाई मां, बाबूजी बस तनख्वाह लाए, पर बरकत ले आई मां। बाबूजी थे छड़ी बैंत की, मक्खन और मलाई मां, बाबूजी के पांव दबाकर सब तीरथ हो आई मां। नाम सभी है गुड़ से मीठे, अम्मा मैया माई मां, सभी साड़ियां छींच गई पर कभी नहीं कह पाई मां। अम्मा में सी थोड़ी थोड़ी सबने रोज चुराई मां, हर चूल्हे मत बांटो रे देती रही दुहाई मां। बाबूजी बीमार पड़े जब साथ साथ मुरझाई मां, रोती है लेकिन छुप छुप कर बड़े सब्र की जाई मां। लड़ते लड़ते सहते सहते रह गई एक तिहाई मां, बेटी की ससुराल रहे खुश सब जेवर दे आई मां। अम्मा से घर घर लगता है, घर में घुली समाई मां, बेटे की कुर्सी है ऊंची पर उसकी ऊंचाई मां। घर में सगुन हुए हैं मां से, है घर की सहनाई मां। दर्द बड़ा है, दर्द बड़ा हो या छोटा हो, याद हमेशा आई मां। सभी पराए हो जाते हैं, नहीं पराई होती मां। मां की ममता, उसका प्यार, उसकी भावनाएं, उसका चित्रण कितना अनूठा है, लेकिन हम लोग उसको भुलाए बैठे हैं। जो अपना सब कुछ हमें सौंपकर अपनी आशाओं से आपकी ओर देख रही है, और आप सक्षम होकर भी मां की ममता को भुलाए बैठे हैं। मित्रों, मैं फिर कहूंगा कि मां एक व्यापक शब्द है। अपनी मां के प्रति हमारे अंदर असीम प्रेम होना चाहिए, क्योंकि हमने अपने अस्तित्व की शुरुआत उसी के अंश के रूप में की थी। लेकिन हम इस प्रेम को और कई गुना बढ़ा सकते हैं अगर हम इसे करीब से देखें कि सृष्टि में एक भी चीज ऐसी नहीं कि जिसके बिना हमारा अस्तित्व हो सकता है। ऐसा हो सकता है अगर हम अस्तित्व की हर बात को एक मां के रूप में देखें। अभी आप जिस शरीर को ढो रहे हैं, यह वही शरीर नहीं है जो आपकी मां की गर्भ से आप बाहर आया था। वह तो पूरी तरह बदल चुका है। आज आपने अपने शरीर में जितना भी किलोग्राम वजन बढ़ा लिया है, वह सब धरती की मां का दिया हुआ है। यह जन्म देने वाली मां को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं है।
बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप एक आध्यात्मिक जिज्ञासु हैं तो सभी चीजों को सही नजरिए से देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने मन में या अपनी भावनाओं में चीजों को चढ़ाकर देखते हैं तो आप खुद को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। काफी समय तथा जीवन को बर्बाद करने में लगे हैं। अगर आप किसी से स्नेह करते हैं या किसी से नफरत करते हैं तो आप चीजों को देखने का कोई मतलब ही नहीं समझ सकते। जाने अनजाने आप सच्चाई से भाग रहे हैं और सच्चाई से भागने का मतलब है कि आप अपने खिलाफ काम कर रहे हैं। जो अपने खिलाफ हो जाता है उसे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती, इसे अपनी मदद करना कहते हैं। आपके जीवन की खूबसूरती यही है कि आप पूरी तरह आत्मनिर्भर रहें। इसलिए हमें जन्म देने वाली माता और धरती माँ दोनों के आभारी होना चाहिए और दोनों की कद्र करते हैं। जो इंसान दोनों की कद्र करते हैं, हम इसी माँ और उसे माँ दोनों के कारण यहाँ पर है। आपको अपने जीवन के हर दिन उन सभी चीजों में और उन सभी लोगों की कद्र करनी चाहिए जो आपके जीवन को वैसा बनाने का योगदान देते हैं जैसा कि वह आज हैं। अगर आप करीब से देखें तो सृष्टि में एक भी चीज ऐसी नहीं जिसके बिना आपका अस्तित्व हो सकता है। इसलिए आप हर चीज को एक माँ के रूप में देखें और माँ के कल्पना के चित्रण में जिएं। माँ एक ऐसा पल है, माँ एक ऐसी सुंदर वेदना है, माँ एक ऐसा अनूठा स्नेह है। माँ के चरणों में जो ईश्वर छिपा है, आप एक बार ईश्वर की पूजा न करें तो चलेगा, लेकिन माँ के चरणों में वंदना करें। और जो लोग माँ के चरणों की वंदना करते हैं, जो माँ को ससम्मान जीवन जीने में अपना हर पल गुजार देते हैं, निश्चित मानिए वो कभी जीवन में दुखी नहीं रहते। दुखी वही इंसान होते हैं जिन्होंने अपनी माँ और पिता को कष्ट पहुंचाते हैं। वो कभी सुख से भले ही अपने मन में रह लें, पर उनका मन कभी सुखी नहीं रह सकता। माँ की वेदना यदि जब तड़पती है और यदि वो पुत्र अपने आराम से सोता है तो मैं ये नहीं समझ सकता कि वो कैसे अपने चिंतन में माँ को दूर रखता है। कितना कष्ट माँ को होता है, कितनी वेदना माँ को होती है जब उसका पुत्र उसे स्नेह नहीं देता, उसे प्रेम से नहीं बोलता, उसे कष्ट दर्दों में उनकी मदद नहीं करता। तो वो माँ क्या अपने मन में सोच सोच कर किस तरह जीवन जीती है, इसकी कल्पना तो तुम्हें जब होगी कि जब तुम्हारे पुत्र भी तुम्हें इसी कष्टों के बीच देखेंगे। मित्रों, इस कल्पना के चित्रण में अपने को देखें और जहां हमारी कमियां हैं, जहां में से अवगुण हैं, उन अवगुणों पर अपना एक चिंतन करें। मैं इस पल यही कहूंगा कि आज का दिन बड़ा सुंदर दिन है कि इन विचारों को मंच पर रखने का मौका मिला और जिन बुद्धिजीवियों ने मेरे विचार सुने हैं उनके मन में या मेरे प्रति कोई ऐसी गलती रह गई हो जिसे मैं कहने में या कभी चूक से मेरे से भूल से निकल गई हो तो मैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं ये कल्पना करूंगा कि आप मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे सहयोगी जो भी मेरे साथ जुड़े हैं वो माँ को कभी कष्ट न दें, अपने आप को कष्ट दे लें पर माँ को कभी कष्ट न दें। मेरा यही आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। माँ जब दुखी होती है तो संसार दुखी हो जाता है। माँ जब परेशान रहती है तो उसको दुखी करने के कारण वो बच्चा सुखी कभी रह नहीं सकता। इसलिए मेरे मित्रों, माँ को कभी तकलीफ ना पहुंचाएं। माँ के चरणों में अपने सब कुछ सुंदर शब्दों के रूप में देखें कि उनके चरणों की वंदना से ही आपकी प्रगति होने वाली है और आप आगे बढ़ने वाले हो। मित्रों, मैं अपने शब्दों को यहीं समाप्त करता हूं और सभी श्रोताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसी अमूल्य सौगात लेकर आए हैं जो आपके जीवन के लिए मंगलमय रूपरेखा तैयार करेगी और जीवन के रास्तों को सुगम बनाते हुए आपको सफलता की ऊंचाइयों की ओर ले जाएगी। साथियों, ये हकीकत है
उन धड़कते दिलों की और उनकी जज्बाती जिंदगी से जुड़े गुजरे हुए लम्हों की, जिन्होंने सारी जिंदगी जद्दोजहद करते हुए गुजारते हुए ऊंचाइयों को छुआ है। बिल्कुल ऐसे हैं गहन अनुभवी, जिनकी हौसला अफजाई हमारे लिए अंधेरे में राह है, जुगनू की तरह है, जिन्होंने अपने जीवन को संघर्षमयी दास्ता के रूप में गुजारा है। ऐसे हैं माननीय श्री B.L. कोरी साहब, सेवानिवृत्त जेल अधीक्षक ग्वालियर एवं एडवोकेट उच्च न्यायालय ग्वालियर, जिन्होंने आज की अजीबोगरीब लम्हों से हमें अनूठा अनूठा अनुभव समर्पित किया है, जो आज उनके शब्दों में वे आप सभी के समक्ष बयां करेंगे। सच्चाई के कड़वे घूंट इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज बड़ा अनूठा दिन है और ऐसा मार्मिक दिन कि जिससे स्मरण मात्र से भीनी भीनी खुशबू आने लगती है, करुणा फूट फूट कर झलकती है। आज है मदर्स डे और इस अवसर पर मुझे मेरे विद्वान साथियों ने इस दिन की विशेष चित्रण के लिए अनुरोध किया है। मित्रों, आज मदर्स डे है और मैं अपने आप को 71 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात भी बड़ा सुखी और सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरी मां आज भी जीवित है और मैं उनके साथ रहकर अपना सुंदर समय व्यतीत कर रहा हूं और ये उनके चरणों की मुझ पर कृपा है। मित्रों, इस शब्द की जितनी भी महिमा का गायन किया जाए, जितनी भी सुंदर से सुंदर अनुभूति एहसासित की जाए, उसका चित्रण फिर भी अधूरा रहेगा। माँ एक ऐसी कल्पना है, इतना व्यापक शब्द है कि मेरी नजर में तो इसका चित्रण करना भी संभव नहीं है। इस अनुभूति के लिए, आज के दिन के स्मरण करने के लिए मेरे मित्रों ने जो अनुरोध किया है, वो निश्चित ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि माँ सुखमय अनुभूति होती है। जब हम अपनी माँ को महत्व देते हैं, लेकिन क्या माँ को याद करने के लिए सिर्फ एक ही दिन पर्याप्त है, इस पर चिंतन नहीं करते। माँ की ममता तो असीमित है, उनके लिए हमारा आदर क्यों सिर्फ एक ही दिन के लिए सीमित रहे। इसे रोज क्यों ना याद किया जाए, रोज क्यों ना चरण स्पर्श किए जाएं। हम चाहें तो हर दिन भी अपनी माँ को, अपनी माँ के लिए महत्वपूर्ण दिन मान सकते हैं। वह तो हमारे जीवन की हर राह पर हमारे साथ है। वैसे माँ एक संपूर्ण और व्यापक शब्द है। इस आलेख में, इस चित्रण में हम यही जानेंगे कि यह शब्द कैसे व्यापक है। मित्रों, इस पर एक कवि की ये पंक्तियां स्मरण हो आती हैं, जिनका मैं उद्धरण कर रहा हूं कि माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का बास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आंखों का सशकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ झुलसते दिलों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ कलम है, दबात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है।
माँ रिश्ता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ चूल्हा है, धुआं है, रोटी और हाथों का छाला है। माँ जिंदगी कड़वाहट है। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धुरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। तो ये माँ के कथा का अनादि है। ये अध्याय नहीं है और माँ का जीवन का कोई पर्याय नहीं है। तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो माँ में कला की ये पंक्तियां माँ का नाम करता हूँ। तो मैं ये कला की पंक्तियां माँ के नाम करता हूँ और दुनिया के सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, माँ शब्द अपने आप में संपूर्ण है। जैसा कि मैंने ऊपर की पंक्तियों में दर्शाया है, कहते हैं ना कि कोई नारी तभी पूरी होती है जब वह माँ बनती है। माँ जिसके बिना हर कोई अधूरा है। बच्चा जब पैदा होता है, आंखें भी नहीं खोलता है, तब से लेकर जिंदगी की अंतिम सांस तक केवल माँ ही होती है जो बच्चे को समझती है। तभी तो माँ का कहना कोई टाल नहीं सकता। फिल्मों से लेकर विज्ञापन तक हर जगह माँ का सक्सेसफुल है। हाँ, वक्त बदला है, आज की माँ मॉडर्न हो चुकी है, लेकिन उनकी महानता और मर्यादा दोनों अपनी जगह आज भी कायम है। माँ की भावनाओं में आज भी कोई फर्क नहीं है। आज भी उसका पेट तभी भरता है जब उसके बच्चे खाना खा चुके होते हैं। उसकी आंखों की नींद तभी पूरी होती है जब उसके बच्चे सो जाते हैं। वह तभी खुश होती है जब उसके बच्चे मुस्कुराते हैं और उसकी आंखें तभी नम होती हैं जब उसके बच्चे दुखी होते हैं। जिंदगी आज भागम भाग रही।